नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय की बड़ी खबर है और ये वो खबर है जिसका अरसे से इंतजार था। जो राजनीति के विश्लेषक हैं उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो हस्तक्षेप होगा, कुछ ना कुछ तो दखलंदाजी होगी। और हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि दखलंदाजी हो चुकी है, हस्तक्षेप हुआ है, नाराजगी जताई गई है। ये बात है करणी सेना के उत्तर प्रदेश में चल रहे लगातार उपद्रव की और सरकार योगी आदित्यनाथ की है। और जो केंद्र है, बीजेपी का केंद्रीय आला कमान है, उसने अपनी नाराजगी पहुंचा दी है। साफ शब्दों में नाराजगी जता दी गई है योगी आदित्यनाथ से कि ये जो हो रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि ये मैसेज तो कहीं से नहीं जाना चाहिए कि ये जो सरकार है, ये सरकार किसी जाति विशेष के लिए काम कर रही है और जो दूसरी जातियां हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। यूपी में ऐसे हालात पैदा नहीं कर सकते हैं। ये मैसेज क्लियर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, हाल की बात है। और वो दिल्ली में आए, दिल्ली में उनकी जो मुलाकात हुई वो हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, और उनकी मुलाकात हुई देश के उपराष्ट्रपति से। ये दो मुलाकातें हुई उनकी। लेकिन जहां पर उनकी मुलाकात होने की उम्मीद जताई जा रही थी कि दिल्ली आए हैं, और देखिए दिल्ली में कोई प्रोग्राम नहीं था और किसी पवेलियन का नोएडा में उद्घाटन नहीं था, कोई और चीज नहीं थी, खांटी मुलाकात करने आए थे। लेकिन मुलाकात जहां होनी चाहिए थी वहां मुलाकात नहीं हो पाई। ना मुलाकात पीएम मोदी से हुई और ना ही मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। उनकी मुलाकात हुई तो सिर्फ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। अब ये भी एक बहुत चर्चा का विषय है कि राजनाथ सिंह से वो खुद मिलने गए या फिर उनको कहा गया कि जाइए मिलिए। और देखिए राजनाथ सिंह इस मामले में बहुत ही अनुभवी नेता हैं और उन पे ट्रस्ट है पीएम मोदी का। और वहां पर खास तौर पे जहां मामला ट्रिकी होता है, पेचीदा होता है, वहां मैसेजिंग के लिए राजनाथ सिंह को आगे किया जाता है। ये किसी से छिपा नहीं है। वो चाहे कांग्रेस को मैसेज देना हो, कोई संवाद करना हो, विपक्षी दलों को साथ लेना हो, इन सब चीजों में राजनाथ सिंह पीएम के बेहद ही ट्रस्टेड हैं और उनके रिश्ते अक्रॉस द पार्टी बहुत अच्छे हैं। तो जिस तरह से राजनाथ सिंह मैसेज देने के लिए उन खेमों में, जिन खेमों से सहज वार्तालाप नहीं है गवर्नमेंट का या पार्टी का, तो राजनाथ सिंह उसके लिए एक जरिया, एक माध्यम बनते आए हैं। तो चर्चा इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ को भी मैसेज देने के लिए राजनाथ सिंह से ही कहा गया है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी में हैं, वो बीजेपी की ओर से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चर्चाओं की बात माने, और चर्चाओं के पीछे बहुत ही ठोस आधार हैं कि मामला इतना असहज हो चुका है कि इस बात को कन्वे करने की जो जिम्मेदारी आमतौर पर मानी जाती है, या तो प्रधानमंत्री कहते हैं या गृह मंत्री कहते हैं या फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं। लेकिन तीनों में से जो जानकारी है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो राजनीति के खास हलकों की चर्चाएं हैं, इन तीनों में से किसी से ये बात कन्वे उनको नहीं की गई। कन्वे की गई राजनाथ सिंह के जरिए। दो बड़ी वजह हैं। मैंने एक तो पहले बता दिया कि राजनाथ सिंह एक सेतु की तरह से हैं। जहां मामला असहज हो वहां राजनाथ सिंह कन्वे करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के साथ मामला सहज नहीं है। ये सबको दिख रहा है और ये उस पर एक तरह की, हम कह सकते हैं, एक प्रामाणिक वानगी जैसा ये पूरा दृश्य रहा, ये पूरी तस्वीर रही। दूसरा मैटर ये कि राजनाथ सिंह खुद उस समुदाय से आते हैं, वे भी छत्री हैं, तो मैसेज देने के लिए उनसे बेहतर कौन रहेगा? वे यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके दौर में भी यदा कदा ये बातें उठती थी कि भाई राजनाथ सिंह छत्री हैं तो ठाकुरों की पूछ हो रही है, और ये उठती है। एनडी तिवारी थे,
तो ये होता था ब्राह्मणों की पूछ हो रही है। ये जिस भी जात का नेता रहता है उसको लेकर के बातें उठती हैं, लेकिन कहीं लहर नहीं चलनी चाहिए कि उसी की जात के लोगों की पूछ हो रही है और बाकी किसी को पूछा ही नहीं जा रहा है, और उल्टा बाकायदा इजाजत दे दी जा रही है प्रशासन की ओर से कि उस जात की सेनाएं एकदम तलवार लेकर के, डबल बैरल की बंदूक लेकर के खुलेआम प्रदर्शन करे। वो एक चुने हुए सांसद की चलती हुई जो कारकेड है उसके आगे टायर फेंके, उनको गिरफ्तार किया जाए और हाथों हाथ जमानत भी दे दी जाए। ये सब तो नहीं होता था कभी जो अब हो रहा है, और इससे बीजेपी के कोर वोट बैंक का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बीजेपी के अंदर की खबर यह कि बीजेपी का जो दलित वोट बैंक है वो दरक चुका है। तो इसीलिए सूत्र ये बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को बहुत ही क्लियर मैसेज दिया गया है कि ये मत कीजिए। हर चीज, अगर कोई चीज हो भी रही है जो नियम, कायदों, परिपाटी और सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ हो रही है, तो उसकी भी एक लिमिट होगी। वो लिमिटलेस नहीं हो सकती है, वो सीमा तोड़ करके नहीं हो सकती है। और जब सीमाएं टूटने लगी हैं तो ये दखलंदाजी, ये हस्तक्षेप, हमारी जानकारी ये हुआ है। और आप सोचिए, ये वो दौर है जब पहलगाम पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। जब नैरेटिव पहलगाम है तो यूपी इकलौती जगह है जहां नैरेटिव चेंज हो रहा है। वहां नैरेटिव बन रहा है ठाकुर बनाम दलित, और कंटिन्यू बन रहा है, कोई रोकने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। तो ऐसे में ये मैसेज बहुत ही क्लियर गया है। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि इस पर अमल करने के लिए कहा गया है। राजनाथ सिंह का कहना भी अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। और एक बात और है कि पहलगाम को लेकर के गवर्नमेंट बहुत ही कंक्रीट एक्शन के मूड में है, और उस कंक्रीट एक्शन के बाद कुछ और बड़े कंक्रीट एक्शन हो सकते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।